प्रिय बंधुवर, कथा संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कथा है कि मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। आप कहेंगे कि जो शत्रु है वह हमारे लिए हितकर कैसे हो सकता है, तो उसी के ऊपर यह लघु कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि 4 धनी व्यापारी किसी नगर में व्यापार हेतु आए। जैसे ही उन्होंने नगर में प्रवेश किया, एक व्यक्ति उन्हें मिलता है और वो कहता है कि श्रीमान, आप इस नगर में व्यापार करने तो आए हैं, परंतु आपको यहाँ रहने के लिए एवं आप जहाँ पर अपना व्यापार करेंगे या जो कुछ यहाँ खरीदने आए हैं उसके लिए एक अच्छी जगह जो है वह मैं आपके लिए तलाश कर सकता हूँ। तो मैं कुछ वेतनमान पर यह सब आपके लिए करने को तैयार हूँ। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति सही कह रहा है, क्योंकि हम यहाँ से अनभिज्ञ हैं, कुछ पता हमें है नहीं कि कहाँ पर रहना है, कहाँ कहाँ अच्छे व्यापारी हैं। तो यदि हम इसे कुछ वेतन देंगे तो यह हमारे अनावश्यक जो खर्चे हैं उनसे हमें बचा सकता है। यह सब बातों पर विचार करके वह उसे अपने नौकर के रूप में या कहें एक गाइड के रूप में रख लेते हैं। वह जो व्यक्ति था वह प्रवृत्ति का चोर था। उसकी मंशा ये थी कि जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा मैं इन व्यापारियों का जो धन है वो लेकर के 9-2-11 हो जाऊंगा। अब जैसे ही उन्हें लेकर के वो नगर में गया और उनके रहने की व्यवस्था की, और अगले ही दिन जैसे ही वो बाज़ार में गए तो उसने देखा कि जो ये चारों व्यापारी थे इनके पास 2 तरह के पत्थर थे। एक पत्थर ऐसा था जो चमड़ी को फाड़ सकता था और एक पत्थर ऐसा था जो उस चमड़ी को यथावत कर सकता था। तो उन्होंने वहाँ नगर से काफ़ी हीरे लिए और अपने पाँव के ऊपर जैसे ही उन्होंने वो पहला पत्थर घिसा तो वो जो चमड़ी थी वो फट गई। और उन्होंने क्या किया, अपने उस पाँव में फटी हुई चमड़ी में वो सारे हीरे छुपाए और दूसरे पत्थर से उस चमड़ी को यथावत करके वो बोले कि भाई ऐसा है, हमारा मनोरथ पूरा हुआ, अब आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दें और यह लीजिए आपका जो वेतनमान था वह। उस चोर ने सोचा कि मेरा जो प्रोग्राम था या जो मेरी मंशा थी कि मैं इनका धन चुराऊं वह तो पूर्ण हो नहीं पाया। अब क्या किया जाए। उसने उनसे कहा कि श्रीमान, मेरा जो जीवन है वह तो आप जैसे लोगों की सेवा करने में व्यतीत होता है। तो यदि आप कष्ट करें, मुझे अपने नौकर के रूप में ही रख लें तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा कि आप जैसे जो सज्जन स्वामी मुझे मिले हैं और मैं अपने तन मन और धन से आपकी सेवा करूंगा और मेरा जो जीवन है वह भी सहज रूप से चलता रहेगा। उनकी बातें उन्हें अच्छी लगी और उन धनी व्यापारियों ने सोचा कि हमें तो एक नौकर की आवश्यकता रहती ही है, तो क्यों नहीं से ये अवसर दे दिया जाए। तो उन्होंने अपने नौकर के रूप में उसे रख लिया और उसे साथ लेकर के चल पड़े। पुराने समय की बातें हैं, पहले लोग पैदल व्यापार के लिए जाते थे। तो उस चोर ने मन में ये सोचा कि जैसे ही हम किसी जंगल में प्रवेश करेंगे तो मैं खाने में कुछ ऐसा जहर या नशे की दवाई मिलाऊंगा, ये बेहोश होंगे और मैं इनका धन लेकर के 9-2-11 हो जाऊंगा। अब वो सभी लोग जैसे ही जंगल में पहुँचे तो जंगल में कहते हैं कुछ भील रहते थे और उनके जो कौवे थे वो बड़े ही समझदार थे। वह पहले से ही धनी व्यापारियों का पता उन भीलों को बता देते थे। अब जैसे ही वो व्यापारी जंगल में आए तो उन भीलों ने शोर मचाया कि भाई देखो, हमारे जंगल में कुछ लोग आए हैं तो उनका हम धन हड़पें। और यह सूचना उनके कौवों ने उन्हें पहले ही दे दी थी कि अरे भीलो भागो, कुछ व्यापारी आए हैं, उनके पास में धन है और आप वह हड़प कर लो।
उन भीलों ने उन चारों व्यापारियों और उस चोर व्यक्ति को घेर लिया। घेरने के बाद उनसे कहा कि आपके पास जो भी धन है वह हमें दे दीजिए, अन्यथा आप मारे जाएंगे। अब चोर ने सोचा कि बड़े बुरे फंसे, एक तो मेरे पास धन है नहीं, दूसरा इनको यदि ये क्षति पहुंचाते हैं चारों में से किसी एक को भी तो धन तो निकलेगा ही, तो मैं तो जो है आज हर प्रकार से मारा गया। तो उसने मन में विचार किया, क्योंकि वो समझदार था और था उन चारों का शत्रु। वह कहने लगा कि श्रीमान ऐसा है, आपके ये कौवे झूठ भी तो बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ, हमारे कौवों ने झूठ बोला हो। तो उसने कहा जी ऐसा है, आप मुझे मारकर देख लीजिए, यदि आपको मेरे पास कुछ मिलता है तो आप इन्हें भी मार दीजिए। यह तो कौवों की प्रवृत्ति है कि ये आपसे कहते हैं कि यहाँ पर धनी व्यक्ति आ रहे हैं और जो जंगल में जाते हैं उनके पास कुछ न कुछ तो होता ही है। अब आप उन्हें मार देते हैं और इन्हें जो है उनको उनका मांस मिल जाता है खाने के लिए। तो आज ऐसा कुछ नहीं है, हम तो पहले से ही मतलब बिना धन के हैं और किसी दूसरे नगर में काम करने जा रहे हैं। उन भीलों ने सोचा कि जो यह हमारे सामने बात कर रहा है यह बड़ा चतुर है और निपुण है, अगर कुछ होने की संभावना है तो वह ज़्यादा इसी के पास होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई चल ठीक है, हम पहले तुम्हें मारते हैं, चीरते फाड़ते हैं, अगर तेरे से कुछ नहीं प्राप्त होता है तो हम इन्हें जाने देंगे। अब उसने सोचा कि मेरा मरना तो निश्चित है, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो। अगर इनमें से किसी को पहले काट देते हैं, ये चीर फाड़ कर देते हैं, तो धन तो निसंदेह निकलेगा। फिर तो मेरी यदि ब्रह्मा भी आकर के गवाही देंगे तब भी मेरा बचना मुश्किल है। यह सोच करके उसने अपने आप को प्रस्तुत किया कि जी मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। अब उन भीलों ने क्या किया, उसको चीरा फाड़ा, विदीर्ण किया उसके शरीर को, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि हाँ, हो सकता है हमारे कौवे झूठ बोलते हों अपने स्वार्थ के कारण। तब उन्होंने उन चारों व्यक्तियों को जाने दीजिए। तो अब आप विचार करके देखिए कि मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु कैसे हुआ। अगर कोई मूर्ख नौकर उनके साथ में होता, चुप रहता, पीछे खड़ा रहता, और मृत्यु तो उसकी फिर भी थी, लेकिन वह उन चारों को भी मरवा देता। यह उनका शत्रु था लेकिन समझदार था। इसे पता लग गया कि तेरी मृत्यु तो 100% है, फिर तू प्रयत्न करके अगर किसी को बचा सकता है तो बचा ही दे। और उसने स्वयं जो है उनके सामने प्रस्तुत करके अपनी मृत्यु को पाया। तो इस प्रकार से यह कहा गया है कि समझदार जो शत्रु होता है वह मूर्ख मित्र से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मूर्ख स्वयं की भी हानि करता है और आपकी भी हानि करेगा। लेकिन अगर समझदार शत्रु है, वह यदि ये जान लेता है कि मेरी हानि तो 100% है ही, वह फिर प्रयत्न करता है कि किसी दूसरे की तो हानि वहाँ पर ना हो। तो आज की कथा संग्रह में हमारी यही कहानी जो थी वह संपन्न हुई। नए पार्ट में हम किसी और अच्छी और मैसेज देने वाली कहानी आपके सामने लाएंगे। बस वही प्रार्थना है आपसे, हमारा जो चैनल है वह सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट लिखिए कि क्या हमारी प्रस्तुति अच्छी थी या हम इस दिशा में कुछ प्रयास करें ताकि एक अच्छा जो संदेश है वो समाज को दे पाएँ। धन्यवाद।